हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, जो कि हमारे अलजेब्रा सीरीज का पार्ट 3। सब कुछ समझेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पॉलिनोमियल्स में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हम लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह के हमारे पास टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल, ये सब कुछ हम लास्ट के दोनों जो पार्ट्स हैं उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर 3x² + 5, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। इसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये एक तरह का पूरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, एक तो 3x², दूसरी है केवल 5। जो सारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर वो नंबर किसी वेरिएबल के साथ हैं, जैसे यहाँ पर x एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को हम वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो 2 आप देख रहे हो इसे हम वेरिएबल की पावर कहते हैं, यानी कि x² का मतलब है x का मल्टीप्लाई हम 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। अगर x की पावर 3 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये होता है, मतलब पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा रिकैप, और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट की तरफ। अब सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो, इसमें वर्ड में ही है पॉली। पॉली मीन्स मैनी, बहुत, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स अगर आपसे पूछा जाए तो हर एक जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैं आपसे कहा था कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो तो आप वेरिएबल को नीचे भी लिख सकते हो। जैसे आपका डिवाइड करते समय 2/x है, तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ये चाहिए तो आप कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है, एक्सप्रेशन में हो सकता है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी हर एक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल ही है। अगर आपसे ना पूछा जाए तो सब कुछ ही पॉलिनोमियल है, और अदरवाइज आपको अगर पूछा जाए तो जिस एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म है वो मोनोमियल कहलाता है। मोनो यानी कि एक, ठीक है, बाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3। तो सिंगल टर्म वाला मोनोमियल है, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल है, और 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल है। ठीक है, और बाकी तो वैसे तो देखा जाए तो एक या एक से ज्यादा कोई भी टर्म हो वो सब आते पॉलिनोमियल के अंदर ही हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों ही पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपसे कभी पूछा जाता है क्लासिफिकेशन कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो टर्म्स के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? जो भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। यानी अगर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल अलग अलग टर्म्स से बना है। ठीक है, एक टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या ज्यादा भी हो सकती है। तो हर एक टर्म में आपको वेरिएबल मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता। तो जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो, 3x⁴ + 7। 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये वाली टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाली टर्म में x का वेरिएबल क्या, x की पावर क्या है, 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 4। ठीक है, अब अगर x एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या करें, यहाँ पर x और y दोनों हैं तो क्या करेंगे, तब हम पावर्स को ऐड कर देंगे हर एक टर्म में सेपरेट सेपरेट। जैसे ये फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, y की पावर 4 है, तो टोटल पावर 6 हो गई। यहाँ x की पावर 2 है, y की 1 है, तो टोटल पावर 3 हो गई। बड़ी कौन सी है, 6 बड़ी है, तो डिग्री कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहती है उसी को हम डिग्री कहते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी। सिंगल वेरिएबल है तो उसमें तो पहचानना बहुत आसान है, जिस पे भी हाईएस्ट पावर है बस वो डिग्री हो गई।
और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो ऐड करके देख लो कि किस टर्म में सबसे ज़्यादा एडिशन का सम आ रहा है, तो बस वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, कि जो भी आपके पास अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, अगर उन टर्म्स में वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। जैसे ये वाले एग्जांपल में देखो आप, x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, तो 4 3 2 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है। तो उस ये वाला जो एग्जांपल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अगर ये ऐसा होता कि 2x² पहले लिखा होता, 5x टू द पावर सेकंड प्लेस पे, फिर x³ थर्ड प्लेस पे, तो वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे अरेंज करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों अरेंज करते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पॉलिनोमियल का बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लाइक टर्म्स को पहचान कर अलग कर लेते हैं। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट 2 में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर वहां पर दे सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है। ठीक है, लाइक टर्म्स आपने पहचान ली, उन्हें एक साथ रख लिया। उसके बाद उनके जो कोफिशिएंट हैं, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं, उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कभी भी वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, 3x² प्लस 5x प्लस 2x² माइनस 3x, तो ये एक पॉलिनोमियल है और दूसरा ये एक पॉलिनोमियल है। दोनों ही बाइनोमियल हैं क्योंकि दोनों में दो दो टर्म्स हैं, इनको हमको ऐड करना है, बीच में एडिशन है। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन होता है ना कभी भी, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, ये आपको सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लस 2x² माइनस 3x, यहाँ पे प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये एक लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल की पावर सेम है। इनको हम एक साथ बिठा लेते हैं, इसको इधर हमने शिफ्ट कर दिया। प्लस 5x है और माइनस 3x है। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, 3 और 2 को, वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर्स को ऐड करेंगे। 5x², अब यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना है, 2x, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब इसी एग्जाम्पल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2x² माइनस 3x। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 2x² प्लस में है तो बाहर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो बाहर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है। ये है लाइक टर्म्स, 3 माइनस 2 है 1, 1 को हम लिख भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ये है 5 और ये है 3, 5 प्लस 3 8। So x² plus 8x is the answer for subtraction and 5x² plus 2x is the answer for addition. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते समय साइन जो है वो चेंज होते हैं। किसके साइन चेंज होते हैं, वो पॉलिनोमियल जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो एज इट इज रहेगा, जो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन करते समय हमको जो है एवरी टर्म मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय ईच टर्म इन द सेकेंड पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल की हर एक टर्म का सेकेंड पॉलिनोमियल की हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह सेकेंड टर्म का भी दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है देखो, पहले हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल में है, बीच में कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म x, इसका मल्टीप्लाई होगा सेकंड पूरे पॉलिनोमियल में x प्लस 3, और दूसरा टर्म है प्लस 2 के साथ, इसका भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3। आपको याद होगा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये कुछ उसी तरह का है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1, तो ब्रैकेट खोलेंगे, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हो जाएगा 3 इंटू x 3x।
अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलर वेरिएबल टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 3 + 2 है 5x + 6। अब जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, इसका नाम क्या है। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो x² + 5x + 6 जो है वो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। अब यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिनोमियल, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है एडिशन से, 3x - 2 + 3x² + 6, ये आपको ऐड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3x - 2 + 3x² + 6x, ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, बस यही दोनों हैं, तो इनको हम पास पास कर लेते हैं। 3x + 6x -2 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि उसके साथ कोई और कांस्टेंट है नहीं यहाँ पर। x² का भी कोई और लाइक टर्म नहीं है, इनको ऐड कर देंगे। 9x - 2 + 3x²। अब ये क्या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेंगे, हाईएस्ट पावर फर्स्ट, फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट ब्रैकेट खोल रही हूँ, 3x² + 2x + 1 + 2x² - 4x - 5 + 3x - 1, ठीक है। x² वाली टर्म ये रही, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, 3 + 2, तो ये ऐड होके हो जाएंगे 5। ये रही 2x - 4x + 3x, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 - 4 + 3, सिर्फ कोफिशिएंट को हमको करना है, 2 - 4 इज -2 + 3 इज +1, तो बचेगा सिर्फ x, ठीक है, बचेगा सिर्फ x हमारे पास। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1 - 5 - 1, 1 - 5 - 1, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ -5, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कोई भी क्वेश्चन हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है और अनलाइक टर्म्स को वैसे ही छोड़ देना है, उनमें कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अब कुछ और तरह के क्वेश्चन आते हैं। इफ a = this and b = this then a - b, ठीक है। तो अब पहले देखो a - b करने के लिए हम इसको a को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, -b को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। दोनों ही पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो पहले वाले के आगे कोई माइनस साइन नहीं है, तो ये तो एज इट इज खुल जाएगा, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे यहाँ पे माइनस साइन है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, 4x² प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, 5x माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, और 9 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। लाइक टर्म्स देख लेते हैं, क्यूब वाली ये दोनों हैं, तो 7 - 2 5x³ वेरिएबल ऑपरेट नहीं होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, हमेशा याद रखिए। 3x² - 4x² यानी -3 - 4 -7x² -6 + 5, -6 + 5 is -x integers, +2 + 9 is 11, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। a - b का जो हमारे पास आंसर आ गया है वो आ गया है 5x³ - 7x² - x + 11। थर्ड क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि ये आ जाए, ठीक है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से आंसर में, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक। तो 3x² - 2x - 8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3x² - 4x + 3। जब मैं कॉलम में लिख के सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे नीचे साइन चेंज कर दूंगी, क्योंकि हम यही करते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं,
ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टली ब्रैकेट में लिख के करते हैं तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, तो प्लस 3x², अब हम इस साइन को नहीं देखेंगे, अब ये नए देखेंगे, ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम ये वाला नहीं देखेंगे, ये नया साइन देखेंगे। -2 + 4 + 2, -8 -3 -11। ठीक है, तो 2x तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -11। ठीक है, क्लियर है, आगे आंसर। तो ये हमारे पास, हम इस तरह से जो है मिसिंग टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा, इन सब क्वेश्चंस में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया मल्टीप्लिकेशन का। सो यहाँ पे जो ये 2 नीचे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसकी पावर है, तो हम इसको पावर ही कंसीडर करेंगे। +7x + 25 और दूसरे ब्रैकेट में है 6x - 25। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया कि 5x² का मल्टीप्लाई होगा पूरे पॉलिनोमियल में, फिर 7x का मल्टीप्लाई होगा पूरे पॉलिनोमियल में, और फिर 25 का मल्टीप्लाई होगा पूरे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो यहाँ पे 5x का मल्टीप्लाई 6x में कर देते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो इसके पहले वाले पार्ट में जो है एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमने करा था ना अलजेब्रा में। तो इसमें आपके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, 6 5 30 होगा, साथ में x का मल्टीप्लाई भी होगा, x² + 1x और मिल गया, तो कितना बच गया, x³ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 125x²। 7x 6x मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 7 6 42, x × x x²। 7 × 25, 25 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175, तो हम इसको लिखेंगे -175 x प्लस ये हो जाएगा 25 6 हमारे पास हो जाएगा 150x, और 25 × 25 हमारे पास हो जाएगा 625। ठीक है, x³ की एक ही टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साथ में इन दोनों को भी हम ऑपरेट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30x³ और ये माइनस होके हो जाएगा 83 x², ये -175 -150 हमारे पास हो जाएगा 25x और -625। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एज अ होमवर्क, और उसके बाद आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे अपने आंसर्स मेल भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप जाकर इसको आंसर्स को मुझे भेज भी सकते हैं। सारे जो आपके सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पॉलिनोमियल का। हमारा लास्ट जो अलजेब्रा का पार्ट है उसमें आपको मिलेंगे लास्ट कई सालों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो पार्ट 4 देखना नहीं भूलिएगा, वो है लास्ट पार्ट। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।